राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं एक पुरानी कथा लेकर आया हूँ जो भगवान शिव और नंदीश्वर से जुड़ी हुई है कि भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, वो उनके वाहन किस प्रकार से बने। तो मित्रों, कहानी इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ के भक्तों में सबसे पहला नाम नंदी का आता है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी सदा महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं और बिना उनकी अनुमति के प्रभु से कोई मिल भी नहीं सकता। इसलिए महादेव के हर मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और भक्त उनकी पूजा भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। कई वर्षों पहले शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें संतान का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना शुरू कर दी और कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। शिलाद ऋषि की भक्ति देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया वह स्वयं संतान के रूप में उनके घर में प्रकट होंगे। इस वरदान के फलस्वरूप शिलाद ऋषि के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी महान शिव भक्त था। हजारों बैलों का पराक्रम उसमें था। नंदी के जन्म के कुछ वर्षों बाद मिश्रा वरुण नाम के ऋषि शिलाद ऋषि के आश्रम पर आए। ऋषि ने उनका स्वागत पूरे आदर सत्कार के साथ किया और उन्होंने नंदी को ऋषि का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। नंदी ने भी आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का भांति भांति से पालन किया। जब वह दोनों ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद देते हुए वह थोड़ा चिंतित हो गए। उस वक्त शिलाद ऋषि उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि आखिर ऋषियों के मुख पर चिंता के भाव की क्या वजह है। तब उन्होंने नतमस्तक होकर ऋषियों से उनकी चिंता का कारण पूछा और उत्तर सुनते ही उनके कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ऋषिगणों ने उन्हें बताया कि ऋषिवर, आपके पुत्र नंदी अल्पायु हैं और उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी है। जब शिलाद ऋषि ने नंदी को इस बारे में बताया तो नंदी हंस पड़े और प्रेम पूर्वक अपने पिता से बोले, पिताजी, आप ही कहते हैं कि शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है और जिस पर शंकर भोलेनाथ की कृपा हो उसे भला किस बात का डर है। आप चिंता न करें, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतना कहकर नंदी भोलेनाथ का ध्यान करने निकल पड़े। इस प्रसंग के बाद उन्होंने खान पान त्याग दिया, शिव आराधना में खुद को लीन कर लिया। नंदी का यह व्यवहार देखकर ऋषि शिलाद चिंता में पड़ गए, मगर अपने भक्त नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव को उनके समक्ष आना ही पड़ा। महादेव को देखते ही नंदी का चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वह हाथ जोड़कर शंभू के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और खुश होकर अपने गले की कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही माला नंदी के गले में गई, उनके 10 हाथ और 3 नेत्र भी प्रकट हो गए। तत्पश्चात उन्होंने शिव शंभू की सेवा में पूरा जीवन बिताने की कामना प्रस्तुत की। उनकी कामना सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर महेश्वर ने नंदी को अपने गणों का गणनायक घोषित कर दिया और उनका अभिषेक भी कराया। साथ ही माता पार्वती ने भी उनका पुत्र रूप में स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रावण भ्रमण करने कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नंदी ने मां के आदेशानुसार रावण को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु नंदी की परवाह न करते हुए रावण ने कहा, तू महाबली रावण को रोकने की चेष्टा कैसे की? एक बैल समझकर हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। यह सुनकर नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तू अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा, तेरा पूरा साम्राज्य जलकर राख होगा।
और तेरे साम्राज्य को नष्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वानर होगा। नंदी के दिए हुए श्राप के मुताबिक रामायण में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर पूरी लंका जला डाली थी और इसी तरह नंदी का श्राप पूरा हुआ था। भगवान शिव के आदेशानुसार नंदी का विवाह मारुत देव की पुत्री सुयशा से हुआ, जो खुद भी एक शिव भक्त थी, और इस विवाह हेतु सुयशा ने कड़ी तपस्या की थी। यह विवाह देवादिदेव महादेव की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ था। भगवान शिव के नंदी अवतार से हमें सीख मिलती है कि निश्चल मन से महादेव से मांग लिया गया कोई भी वरदान प्रभु अवश्य ही पूर्ण करते हैं और सदा अपने भक्तों को अपने चरण कमलों के अधीन ही रखते हैं। भोलेनाथ जितनी आसानी से खुश होते हैं उतनी ही आसानी से क्रोधित भी हो जाते हैं। वही नंदी महाराज उनके क्रोध को शांत रखने का पर्याय माने जाते हैं। नंदी बैल की पूजा के बिना शिव शंकर की आराधना को अधूरा माना जाता है। मित्रों, यह भक्ति से पूर्ण भगवान शिव और नंदी की कहानी मैंने आपको सुनाई है कि किस प्रकार नंदी भगवान शिव का वाहन के रूप में वाहन बने थे। मित्रों, इस प्रकार की भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।